हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई एम रियाज, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों का। वेलकम करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल साइंस थिंग में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं तारों के बारे में और उससे जुड़ी कुछ खास बात को लेकर, जिसको जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। अंतरिक्ष में आपने अक्सर ग्रहों और तारों को देखा होगा, इसलिए आज हम तारों के प्रकार के बारे में जानेंगे। वैसे तो अंतरिक्ष में आपने बहुत सारे तारों को अंतरिक्ष में जगमगाते हुए उसकी शोभा बढ़ाते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें तारों के प्रकार के बारे में पता होगा। तो दोस्तों, आज हम इसके रूप और इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही रोचक फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो बिना देर किए हुए चलिए चलते इन तारों के इन्फिनिटी जर्नी पर। तो आइए आज साइंस थिंग में कुछ नया सीखते हैं। स्पेस में टिमटिमाते तारे वे स्पेस ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास खुद की रोशनी है और जो बहुत ही अधिक मात्रा में गर्मी पैदा करते हैं। यूं तो आकाश में अरबों खरबों तारे हैं, पर नंगी आंखों से हम 2-3 हजार को ही देख पाते हैं। हम सभी तारों का रंग एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। सारे तारों का रंग एक सा नहीं होता है। धरती से देखने पर हमें ज्यादातर तारे एक ही जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जब इनको दूरबीन से देखते हैं तो यह साफ हो जाता है कि तारों के रंग अलग अलग हैं। आपको बता दें कि तारों के रंगों से तारों के तापमान के बारे में भी पता चलता है। तारों के अलग अलग टेम्परेचर होने के ही कारण अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। इस बात को इस लॉजिक से आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक लोहे की छड़ को ले और उसे आग में गर्म करें, आप लोहे की छड़ को आग में गर्म करते हैं तो ताप और रंग के बीच का रिलेशन साफ साफ दिखाई देने लगता है। जब आप छड़ को गर्म करते हैं तो वह गर्म होने के बाद लाल रंग की हो जाती है। अगर आप इससे भी अधिक गर्म करते हैं तो वह लाल रंग से पीले रंग में बदल जाती है। इसी तरह से आप और भी गर्म करते हैं तो वह पीले रंग से सफेद रंग में बदल जाती है। अगर आप इसी तरह से इसे हाई टेम्परेचर देकर बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो वह सफेद रंग से नीले रंग में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से लाल रंग के तारे सबसे कम गर्म होते हैं और पीले रंग के तारे लाल रंग के तारे से अधिक गर्म होते हैं। सफेद रंग के तारे पीले रंग के तारे से कम गर्म होते हैं और ब्लू रंग के तारे सबसे ज्यादा गर्म होते हैं और हाई टेम्परेचर वाले होते हैं। इसी टेम्परेचर के आधार पर इन तारों को 7 कैटेगरी में बांटा गया है। आप इसे 7 प्रकार भी बोल सकते हैं। वो 7 कैटेगरी ये है: O, B, A, F, G, के और आखिरी एम। सबसे ज्यादा गर्म और चमकदार तारों को ओ कैटेगरी में रखा गया, वहीं सबसे ज्यादा ठंडे और कम चमकदार तारों को एम कैटेगरी में रखा गया। यहाँ आपको एक बात और बताता चलूं, इन अल्फाबेट्स लेटर्स की कैटेगरी को इनकी सब कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है, जिसको रिप्रेजेंट नंबर से किया जाता है, जो शुरू होती है 0 से और खत्म होती है 9 पर, जिसमें 0 सब कैटेगरी उस कैटेगरी के सबसे कम गर्म तारों को दर्शाती है। वही 9वें नंबर की सब कैटेगरी उस कैटेगरी के सबसे कम ठंडे तारों को दर्शाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ओ कैटेगरी को ले तो O0 कैटेगरी में मौजूद सभी तारे हद से ज्यादा गर्म और हद से ज्यादा बड़े और हद से ज्यादा चमकदार होंगे। वही O9 कैटेगरी के तारे इस कैटेगरी के सबसे ठंडे तारों में गिने जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इन अल्फाबेटिक्स में बांटे गए तारों के बारे में। तो सबसे पहली कैटेगरी है O कैटेगरी। इस कैटेगरी में जो स्टार देखने को मिलते हैं वो है टिपिकल ब्लू स्टार। इन तरह के तारों का तापमान 30,000 केल्विन से लेकर 50,000 केल्विन तक होता है, जो इन्हें बनाता है बेहद गर्म तारे। इस कैटेगरी के तारे हमारे सूर्य से 40,000 गुना या 10 लाख गुना या उससे भी कई ज्यादा तक चमकीले हो सकते हैं। ये तारे इतने गर्म और चमकीले होते हैं जिसकी वजह से इनका लाइफ साइकिल दूसरे तारे के मामले में बहुत छोटा होता है, क्योंकि ये अपने कोर में हाइड्रोजन फ्यूल को बहुत ही जल्द खत्म कर लेता है और एक भयंकर सुपरनोवा के साथ नष्ट हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सभी कैटेगरी के मेन सीक्वेंस तारों में से इस कैटेगरी के तारे बहुत कम पाए जाते हैं। यूनिवर्स में इनकी संभावना 30 लाख तारों में से एक की है। अब बात आती है अगले कैटेगरी की तारों की, जो है बी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार। इस तारों का रंग भी आमतौर पर गहरा नीला या नीला सफेद देखने को मिलता है। इस कैटेगरी के तारों का मास हमारे सूर्य के मुकाबले 2 से लेकर 16 गुना तक ज्यादा होता है। इसका टेम्परेचर 10,000 केल्विन से लेकर 30,000 केल्विन तक होता है। बी टाइप स्टार्स भी बहुत ज्यादा चमकीले और बहुत ज्यादा गर्म पाए जाते हैं। बात करें अगर इन तारों में चमक की, तो इस कैटेगरी के तारे भी हमारे सूर्य से 25 से लेकर 30,000 गुना तक चमकीले होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ओरायन कॉन्स्टेलेशन में सबसे ज्यादा चमकीले तारे देखने को मिला है। इस कैटेगरी के मेन सीक्वेंस स्टार्स के मिलने की संभावना हर 800 में से एक की रहती है। अगले कैटेगरी की बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो रखूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस सूची में अगले स्टार्स की जो कैटेगरी आती है वो है ए टाइप कैटेगरी। इस कैटेगरी में हमें जो तारों का रंग देखने को मिलता है वो है व्हाइट या ब्लू व्हाइट देखने को मिलता है। इस कैटेगरी के
तारों का टेम्परेचर 7500 केल्विन से लेकर 10,000 केल्विन तक होता है। इस कैटेगरी के तारों का मास हमारे सूर्य के मुकाबले 1.4 से लेकर 2.1 गुना ज्यादा तक होते हैं। इस कैटेगरी के तारे हमारे सूर्य से 5 से लेकर 25 गुना तक चमकदार होते हैं। अगर बात करें इन तारों के मिलने की संभावना को लेकर तो इस कैटेगरी के मेन सीक्वेंस स्टार्स हर 160 तारों में से एक देखने को मिल जाता है। इस सूची में अगले स्टार्स की जो कैटेगरी आती है वो है टाइप एफ कैटेगरी। इस कैटेगरी के तारे जो हमें देखने को मिला है वो है पीला या सफेद पीला देखने को मिला है। इस कैटेगरी के तारों का टेम्परेचर लगभग 6000 केल्विन से लेकर 7500 केल्विन तक होता है। इस कैटेगरी के तारों का मास हमारे सूर्य के मुकाबले 1.04 से लेकर 1.4 गुना तक ज्यादा होता है। इस कैटेगरी के तारे हमारे सूर्य से 1.5 से लेकर 5 गुना तक चमकीले होते हैं। बात करें इन तारों के मिलने की संभावना को लेकर तो इस कैटेगरी के मेन सीक्वेंस स्टार्स हर 33 तारों में से एक की है। इस सूची की जो अगली कैटेगरी है वो बेहद खास है क्योंकि अपना जो सूरज है वो इसी कैटेगरी का है। ये कैटेगरी है टाइप जी कैटेगरी। इस कैटेगरी के तारों का रंग पीला या हल्का पीला सफेद रंग होता है। इस कैटेगरी के तारों का टेम्परेचर 5200 केल्विन से लेकर 6000 केल्विन तक होता है। वही बात करें इन तारों के मास को लेकर तो इस कैटेगरी के तारों का मास 0.8 से लेकर 1.04 गुने बड़े होते हैं हमारे सूर्य के मुकाबले। हमारा सूर्य जी कैटेगरी के सब कैटेगरी 2 पे आता है और तारों के चमक को दर्शाने के लिए भी वर्गीकरण किया गया है जिसमें रोमन नंबर का यूज किया गया है। इस वर्गीकरण के आधार पर हमारा सूर्य चमक के मामले में रोमन नंबर 5 पे आता है। इस प्रकार से हमारा सूर्य G2-5 कैटेगरी का है। हमारा सूर्य एक पीले रंग का तारा है तो यह न तो बहुत ज्यादा ठंडा है और न ही बहुत ज्यादा गर्म। यह एक सामान्य तारे जैसा है। स्पेक्ट्रम की सहायता से हम लोग तारों के अलग अलग रंगों को देख सकते हैं और उसके भौतिक गुणधर्म जैसे रंग, ताप आदि के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसी तरह से इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो दोस्तों इस सूची की जो अगली कैटेगरी है वो है के कैटेगरी जो जी कैटेगरी और एम कैटेगरी के बीच में आता है। इस कैटेगरी के तारों का रंग लाइट ऑरेंज या येलो ऑरेंज होता है। इस कैटेगरी के स्टार्स को ऑरेंज ड्वार्फ स्टार्स भी कहते हैं। इस कैटेगरी के तारों का टेम्परेचर 3900 केल्विन से लेकर 5200 केल्विन तक होता है। इस कैटेगरी के तारों का मास 0.45 से लेकर 0.8 गुना ही बड़े होते हैं हमारे सूर्य के मुकाबले या बराबर भी होते हैं। मतलब कि यहाँ से उन कैटेगरी की शुरुआत होती है जो टेम्परेचर और मास में हमारे सूर्य के मुकाबले पीछे छूटते नजर आते हैं। अब बात करते हैं इस कैटेगरी की सबसे आखिरी कैटेगरी जो है एम कैटेगरी। इस कैटेगरी के तारों का रंग ज्यादातर लाल देखने को मिला है। इस कैटेगरी में हमें और भी रंग देखने को मिला है जैसे ब्राउन ड्वार्फ, कुछ ज्वाइंट्स और सुपर ज्वाइंट्स देखने को मिला है। इस कैटेगरी के तारों का टेम्परेचर 2400 केल्विन से लेकर 3700 केल्विन तक होता है। बात करें इस कैटेगरी के तारों की तो ये यूनिवर्स में सबसे कॉमन पाए जाते हैं और यूनिवर्स में इसके मिलने की संभावना किसी भी दूसरे कैटेगरी के मुकाबले 76% है। और तो और इस कैटेगरी के तारों का चमक भी बहुत कम होती है। यहाँ तक कि इस कैटेगरी के अधिकतर तारों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। वही बात करें इन तारों की चमक की हमारे सूर्य के मुकाबले 0.08 या उससे भी कम प्रकाश को इमिट करते हैं। तो यह थी वो 7 कैटेगरी जिसे आज हम लोगों ने जाना। यहाँ आप लोगों को एक बात और बताता चलूं कि इस कैटेगरी को आगे भी एक्सपेंड किया गया है जिसमें स्टार्स और स्टार्स जैसे ऑब्जेक्ट को शामिल किया गया है जिसे हम लोग आने वाले वीडियोस में दूसरे स्टार्स और स्टार्स जैसे ऑब्जेक्ट को जानेंगे। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें और लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो रखूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Peace.